ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? आप सबने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं। जितने भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं हम उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट्स हो गए, और इनको मिला के हमारी बनती है टर्म्स। और इन सबको हम साथ में कैसे लिखते हैं? विद द यूज ऑफ ऑपरेशंस। प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इन सारी टर्म्स को जब हम कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस तो हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। ठीक है, एक तो एक्सप्रेशन होता है और एक इक्वेशन होती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा 2x + 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर मैंने इसके साथ इक्वल्स टू करके कोई नंबर डाल दिया या कोई और इक्वेशन डाल दी, तो इक्वल्स टू के बाद जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तब हमारी इक्वेशन बनती है। नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल का अगर साइन आ रहा है, ठीक है, इक्वालिटी का अगर हम साइन लगाते हैं तो हम इक्वेशन बनाते हैं। अगर हम साइन नहीं लगा रहे, ठीक है, ये वाला पार्ट हटा देते हैं, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या आ रही है? एक एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इनको हम पढ़ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब सबसे पहले वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे पास अल्फाबेटिकल टर्म्स हैं, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, ये सब हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और अगर हम इनकी डेफिनेशन बोले तो जिसकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब वेरिएबल आपको दिख रहा होगा फर्स्ट में, अगर इनकी वैल्यूज चेंज हो रही है, हम एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, जेड की वैल्यू भी मैं कुछ भी ले सकती हूँ, 2, 3, 4, तो मतलब इनकी जो वैल्यूज है वो फिक्स नहीं है। अगर वैल्यूज फिक्स नहीं होती तो वो सारे अल्फाबेटिकल टर्म्स हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। वहीं अगर हम बात करें कांस्टेंट की, जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट मींस जो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर मैंने इक्वेशन लिखी 2x + 4, तो इसमें जो ये टर्म है ये 4 ही रहेगी, हम इसमें कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो ये हमारा होता है कांस्टेंट। तो जितनी भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इक्वेशन एक्सप्रेशन में अगर आपको ये वाला नंबर दिख रहे हैं तो इनको हम कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम कंबाइन करते हैं, x वेरिएबल है और यहाँ पर मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म है 4, इनको मैंने कंबाइन किया प्लस से, या फिर इनको मैंने कंबाइन किया माइनस से, या फिर इनको मैंने कंबाइन किया मल्टीप्लीकेशन से, जो कि बन जाएगा 4x। तो ये जो चीजें हमारे पास ये एक्सप्रेशंस बन रहे हैं ना, ये है टर्म्स। ठीक है, ये हमारे पास एक टर्म है, डिवाइड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास देखो 2 टर्म्स हैं, ये ध्यान देना, 1 और 2, ये हमारे पास आ गई 2 टर्म्स। सेम यहाँ पर भी कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। तो ऐसे ही हम एक्सप्रेशन जोड़ जोड़ के, जैसे x² + 2x + 4, ये हमने 3 टर्म्स ले ली। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर हम टर्म्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो ये जो 3 टाइप्स है ना, ये हम किस बेस पे डिवाइड करते हैं? ये हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि एक पॉलिनोमियल अगर हम बना रहे हैं उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा x, सिर्फ x लिख दिया, ठीक है, तो एक टर्म तो है ना, वेरिएबल है हमारे पास, तो ये हमारा क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। वहीं मैंने इसमें एक टर्म ऐड कर दी x + 4,
तो ये बाइनोमियल बन गया, क्योंकि यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। बाय का मतलब ही क्या होता है, 2, मोनो का मतलब होता है 1 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो नाम से ही पता चल जाता है कि क्या करना है हमें। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 3 टर्म्स हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, सॉरी कांस्टेंट लेना था। लो ये ले लो, ठीक है। हमारे पास 3 टर्म्स हो गई, एक्स वाई और 4, ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, ट्राइनोमियल बन रहा है। अब हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे हम सब। तो इसमें अगर हम इसका मीनिंग देखें तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपको मैनी टर्म्स मिल रहे हैं, मतलब कि ज्यादा टर्म्स मिल रहे हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 भी, 5 भी, तो वो हमारा क्या बनता है, पॉलिनोमियल। हम मोनोमियल को मोनोमियल ना बोल के पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, बाइनोमियल को बाइनोमियल ना बोल के पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हमने जो पढ़ी थी, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ये तीनों क्या है, पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। अब आते हैं डिग्री पर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले डिग्री होती क्या है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 3 अलग अलग पॉलिनोमियल्स लिखती हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 4 वाई रेज टू द पावर 4 प्लस 100 जेड रेज टू द पावर 4 31। ये मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स लिख दिए। अब हम क्या चेक करेंगे, अगर हमें डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की, तो हम पावर चेक करते हैं। इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 1, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट जो पावर है दैट इज 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 31। तो हमें पॉलिनोमियल में बस ये चेक करना है कि आपके पास हाईएस्ट पावर कौन सी है। यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 4, यहाँ पर 31, तो हम इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इस डिग्री के बेसिस पे 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ठीक है। लीनियर मीन्स आपकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर नहीं लिखते, डिग्री लिख देते हैं। डिग्री मतलब तो पता ही है ना, हाईएस्ट पावर। तो अगर हमारा कोई भी एक्सप्रेशन है जिसकी पावर है 1, हाईएस्ट पावर है 1, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर विल बी 2, और क्यूबिक है तो हाईएस्ट पावर विल बी 3। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारा लीनियर है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ये हमारा क्यूबिक है। अगर मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, इसका होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 3। अगर ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी बची, 2 बची, तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। ऐसे आप तीनों टाइप्स डिटरमाइन कर सकते हो। क्वेश्चन भी आता है कि गिवन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, तो एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये 9th में भी आपने पढ़ा होगा। देखो अगर हमारा पॉलिनोमियल, कुछ भी पॉलिनोमियल गिवन है, सपोज
px, ठीक है, ये इक्वल्स टू 0 है। हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की हम वैल्यूज लेते हैं। अगर हमारा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 आ रहा है, हमारी पूरी सॉल्यूशन, जैसे कोई ले लेते हैं 2x माइनस 2, ठीक है, यहाँ पर सपोज मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ 1, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा आंसर कितना आएगा 0, मीन्स 1 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अगर हमने 1 वैल्यू पुट करी है इस पॉलिनोमियल में, तो जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, px गिवन है, वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मीन्स दिस 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे आप अलग अलग सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, सिर्फ लीनियर, सॉल्यूशंस तो कितने भी हो सकते हैं, है ना। अगर एक इक्वेशन है मेरे पास, उसमें 1 पुट करूंगी तो भी 0 आ सकता है, -1 पुट करूंगी तो भी 0 आ सकता है, डिपेंड करता है इक्वेशन पे। लेकिन अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमेशा याद रखना, आपका सॉल्यूशन हमेशा नंबर वाला 1 नहीं, न्यूमरल वाला 1 नहीं, कि इसका सॉल्यूशन ही एक निकलेगा। जैसे मैंने अभी जो पॉलिनोमियल लिखा था, चेंज कर लेते हैं, नंबर 5x माइनस 5 ले लेते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है, दिख तो रहा होगा लीनियर पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अब मैंने इसमें यहाँ पे 1 पुट किया तो मेरा आंसर कितना आ गया 0 आ गया। अब इस 1 के अलावा ना इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पॉलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसका कितना सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज 1, ठीक है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो x² -2x -8 स्प्लिटिंग मिडल टर्म आता है, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में हम क्या करते हैं, अब क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट है 1 और -8, मीन्स हमें -8 चाहिए, और ये सेंटर में हमारी टर्म है -2। तो क्या दो फैक्टर्स होंगे, 8 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, हाँ 2 into 4 दो फैक्टर्स हो गए। अब हमें साइन देखना है, जो ये माइनस, यहाँ पर हमें माइनस चाहिए, यहाँ पर भी हमें माइनस चाहिए, तो जो बड़ी डिजिट है हम उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे दो फैक्टर्स लिए, हमने इसको स्प्लिट किया दो पार्ट्स में, एक आया हमारे पास -4x और एक आया हमारे पास +2x, ठीक है। तो इन दो पार्ट्स में हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब लेते हैं हम इसमें कॉमन, पेयर्स बनाए, पेयर्स बना के कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ रहा है इसमें सिर्फ, तो x -4, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, दैट इज x -4, ठीक है। तो दो इसके फैक्टर्स बने हैं, क्या क्या बनेंगे, सॉरी, हाँ सही है, ठीक है। दो फैक्टर्स बनेंगे, एक हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी -2, और एक हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो इसमें अगर हम -2 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, और अगर इसमें 4 पुट करोगे तब भी 0 आएगा। वेरीफाई करके भी देख सकते हो। हमारे पास क्या इक्वेशन थी, x² -2x -8, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल था। सबसे पहले -2 पुट किया, -2 होल स्क्वायर -2 -8, ठीक है, 4 + 4 -8, 8 -8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। वैसे ही आप 4 पुट करोगे तो भी आपका 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके कितने सॉल्यूशंस थे, दो सॉल्यूशंस थे, कौन कौन से, -2 एंड 4, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब इसमें जो मेन टॉपिक है वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस, ठीक है। बिटवीन
the coefficient ठीक है। अब देखो हम पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में वैल्यूज को क्या लेते थे, सॉल्यूशंस को x लेते थे, ठीक है। जैसे हमने अभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व किया था, तो हमारे दो सॉल्यूशन आए थे, तो हमने x इक्वल्स टू ही -2 और 4 ऐसे लिख दिया था। अब ये जो दो जीरोस हमारे निकले हैं ना, तो हम यहाँ पर इनको लेते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। क्या लेंगे, अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले फॉर्मूले क्या यूज होंगे इसमें, हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले पॉलिनोमियल जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब दो टाइप्स हैं इसमें, इसके दो जीरोस निकलेंगे, एक निकलेगा अल्फा, एक निकलेगा बीटा। तो अब इसको वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो एक हम निकालते हैं इसमें सम ऑफ द जीरोस और एक हम इसमें निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, देखो सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा और बीटा को ऐड करना है, अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर इसका सम इसमें से -b अपॉन a के इक्वल आता है, मींस b भी कोई कोफिशिएंट है, a भी कोई कोफिशिएंट है। सपोज ये 4 है, ये 1 है, तो 4/1 हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर अब जो वैल्यू है दोनों इक्वल आते हैं तो ये वेरीफाई हो गया। सेम केस में अगर हमारा प्रोडक्ट c अपॉन a, c मतलब कांस्टेंट टर्म जो है हमारी, और a हमारा x² का कोफिशिएंट, अगर ये वेरीफाई हो जाते हैं तो जो रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट का वो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमने अभी क्वेश्चन किया था एक, वही करते हैं। क्या था, x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसको हमने ब्रेक किया था x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 में। अगेन हमने इसके पेयर्स लिए थे, x माइनस 4, यहाँ पर आएगा 2 कॉमन आएगा, x माइनस 4। तो दो फैक्टर्स आए थे, x माइनस 4 एंड x प्लस 2। तो दो जीरोस आए थे हमारे, एक को हम लेंगे अल्फा, 4 ले लेते हैं, और एक जीरो आया था हमारा -2, ठीक है। तो हमारे दो वैल्यूज, दो जीरोस तो आ गए। अब करते हैं वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट, फॉर्मूला लिख देते हैं सीधा, कोफिशिएंट ऑफ x² सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब लिखते हैं इनकी वैल्यूज। एक और चीज वेरीफाई करनी है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, c अपॉन a। तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, c अपॉन a। अब अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है तो आप इस साइड में a, b और c इनकी वैल्यूज भी लिख लो, जिससे आपका गलत ना हो। तो a का कोफिशिएंट है 1, b का कोफिशिएंट है -2 और c का कोफिशिएंट है -8। जो आपके पास साइन है आप वो भी लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा 4 आया था, बीटा -2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -2 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 1, ठीक है। 4 -2
और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 आ गई, और 4 माइनस 2 भी क्या होता है 2, तो ये आपका हो गया वेरीफाई, क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। नेक्स्ट आप निकालोगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपका 4 है और बीटा कितना है -2, अब C कितना है आपका -8 और A कितना है 1, 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8, और ये भी कितना हो जाएगा -8, तो ये आपका हो गया वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोफिशिएंट। ठीक है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें एक और चीज आती है, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको सीधा सम और प्रोडक्ट गिवन होता है। ठीक है, जैसे 1/4 एंड -1, तो आपको सीधा क्या करा, सम दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया, तो आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका फॉर्मूला है। आप इससे क्या फॉर्म करोगे, आप इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करोगे। तो सिंपल वैल्यूज पुट करनी है सीधा हमको, ये कितना है, सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4, इनटू में x है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1, इसको बस सॉल्व कर लो। और ये जो 4 है ना डिनोमिनेटर में, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका कोफिशिएंट हो सकता है इस फॉर्म में, तो x² -1, तो ये आपका क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, x² है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन। आपके जो भी पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, उनके जो जीरोस आते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। सपोज मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक ये स्ट्रेट लाइन बनाई है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना दी, आपको प्रूव करना है, आपको इसमें जीरोस बताने हैं, सिंपल है। ठीक है, आपका जो पॉलिनोमियल दिया है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, मीन्स आपके जो जीरोस हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं, एक्स एक्सिस पे बन रहे हैं, तो ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो ये जो लाइन हमने बनाई है, ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, उतने हमारे जीरोस होते हैं। तो इस लाइन पे ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पर कितना कट कर रहा है, ये कितने पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है बिल्कुल, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप ग्राफ से बता सकते हो। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, और मैं ड्रॉ कर देता है। ठीक है, ये बनाया मैंने, ये क्या है, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक में ही बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही आपका पैराबोला बनेगा। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने जीरोस होंगे, 2 होंगे, तो यहाँ पर आपके ये 2 जीरोस बने हुए हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, पॉलिनोमियल अगेन वही था, वही रिप्रेजेंट करना था px, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे यहाँ पर कट करेगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला देख लो, इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन केसेस में हमारा ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 सॉल्यूशंस निकले हैं, 3 जीरोस हैं, तो ये हमारा क्यूबिक है। एक आपके कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे भी आते हैं ग्राफ में, जैसे फिगर तो उसमें गिवन होती है, बट ऐसे गिवन होती है, मतलब पता ही नहीं चलता कट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस केस में चाहे कट कर रहा है या टच कर रहा है, ठीक है, आपको वो पॉइंट काउंट करना है। ठीक है, तो कितने पॉइंट है इसमें, 1 पॉइंट है। ठीक है, अगर पूरा ही कट कर रहा है तो 2 पॉइंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट यहाँ पर सिर्फ ये टच कर रहा है, तो क्या पॉइंट बनेगा आपका, एक ही पॉइंट बनेगा। ठीक है,
देखो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, इसमें हमें दिया हुआ है ग्राफ्स है हमारे पास, ये 6 ग्राफ्स हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, और जो हमारा ग्राफ फॉर्म है दैट इज पी एक्स। ठीक है, तो ये जो भी लाइंस हमने बनाई हुई है ये किस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है वो हमें बताएंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कि कितने हैं, यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस कट ही नहीं हो रहा, तो इसमें कितने हैं, 0। इसमें हमारा कितनी बार कट हो रहा है, एक पॉइंट पे कट हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे कट हो रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, इसमें कितने पॉइंट्स पे कट हो रहा है, 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएंगे 3। यहाँ पर हमारी जो एक्स एक्सिस है वो कट हो रही है 2 पॉइंट्स पे, तो यहाँ पर आ जाएगा, अरे 2। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 जीरोस। यहाँ पर हमारी लाइन कट हो रही है 3 पॉइंट्स पे, एक यहाँ पर टच हो रही है, यहाँ पर भी टच हो रही है, तो ये हो जाएंगे 3। तो आपके एक्स एक्सिस कितने पॉइंट्स पर कट हो रही है, आप उससे क्या डिटरमाइन कर सकते हो, अपने पॉलिनोमियल के जीरोस डिटरमाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ जीरोस, ये नहीं कि कौन सा जीरो है, 1 है 2 है 3 है, ये नहीं कर सकते, बस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अगेन आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो नेक्स्ट हम करते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 2, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें हमारे पास थर्ड टर्म नहीं है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ना करके हम क्या करेंगे, इसको सिंपल कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, 4 एंड u। ठीक है, सिंपल आपने ये पेयर लिया, इसमें से 4u कॉमन आया, क्या बचेगा, u प्लस 2 बचेगा। ठीक है, तो अब ये जो नंबर है दैट इज इक्वल्स टू 0, और ये जो नंबर है u प्लस 2 ये भी क्या है हमारा, इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी u की, 1 इज 0 एंड 1 इज -2। तो एक तो आपके पास अल्फा आ गया दैट इज 0, और एक आपके पास बीटा आ गया दैट इज -2। तो ये आपके पास दो वैल्यूज तो आ गई। अब आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, और दूसरा आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो कि है आपका c/a। तो दो जीरोस है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2। यहाँ पर हमारे पास तीन वैल्यूज आएंगी a, b और c। a आपके पास 4 है, b आपके पास 8 है, और कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो c कितना हो गया 0। ठीक है, तो ये आपके पास b कितना आया -8, और a कितना है 4, तो ये आ गया आपके पास 1, ये आ गया आपके पास 2, -2, और यहाँ से भी आपके पास क्या वैल्यू आ गई -2, दोनों इक्वल हो गए। प्रोडक्ट पे चलते हैं, एक प्रोडक्ट आपका एक जीरो आपका कितना है 0 ही है, और बीटा कितना है -2, तो ये तो आपका सॉल्व होके सीधा क्या आ गया 0, और c की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू है 4। न्यूमरेटर अगर 0 है तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। तो ऐसे आप सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के वेरीफाई करोगे। यहाँ पर LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास एक तो a टर्म है t² -15, ये है आपके पास। ठीक है, अब इसमें कैसे जीरोस निकालोगे, इसमें तो मिडिल टर्म भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस नंबर को इधर शिफ्ट करो, पहले 15 आ गया। ठीक है, देन हम यहाँ पर क्या लेंगे, स्क्वायर शिफ्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, अल्फा √15 और बीटा कितना आ गया -√15। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट आप निकालो इसमें a कितना है आपके पास 1,
b कितना है, x टर्म नहीं है तो 0 आ जाएगा, और c कितना है -15। अब चलते हैं अल्फा प्लस बीटा पे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा कितना है +15, ये कितना है -15, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0। -b कितना है आपके पास, 0 है, न्यूमरेटर ही 0 आ गया, तो आपकी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट पे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा में क्या फॉर्मूला होता है, C/A। अल्फा कितना है आपके पास √15, और ये कितना है आपके पास -√15। C कितना है -15, और ये कितना है 1। रूट और रूट है, सेम नंबर्स है, सॉल्व होके कितना आ जाएगा -15, और ये आ जाएगा -15। तो ये दोनों भी आपके क्या हो गए, LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये हो गया, वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड दी कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको पॉलिनोमियल बनाना है। रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों वैल्यूज हैं, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका सम कितना है √2, और प्रोडक्ट कितना है 1/3। तो क्या फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होते हैं, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा और बीटा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर x² लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2x, और यहाँ पर क्या है अल्फा बीटा कितना है आपका 1/3। तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो स्टार्टिंग में एक चीज बतानी थी, अब जैसे यहाँ पे हमने √2 लिया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या कोई भी पॉलिनोमियल है, आप उसमें कोफिशिएंट रूट में ले सकते हो, बट आपकी जो पावर होती है, पावर शुड बी ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, ये टॉपिक मिस हो गया था। इसमें क्या है, आपकी जो पावर है पॉलिनोमियल की 4x 0 इज अ होल नंबर, है ना। अगर मैं यहाँ पर 0 भी लिख रही हूँ तो भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि जैसे इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो x की पावर 0 है, मीन्स ये हो गया 1 इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन आ गया कि इज 4 अ पॉलिनोमियल, या फिर क्वेश्चन आ गया इज √3 अ पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या आंसर आएगा, यस आएगा या नो, क्या आएगा बताओ, यस आएगा ना। कैसे, क्योंकि अगर मैं √2 लेती हूँ, √3 के साथ मैं x⁻⁴ लिख दूंगी, तो ये पॉलिनोमियल ही तो है ना। पॉलिनोमियल में पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, और 0 क्या है, होल नंबर। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 के साथ भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स ही बनते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं x⁻3/2, ये गलत है, क्योंकि 3/2 इज नॉट अ होल नंबर। हम यहाँ पर लिख रहे हैं -2 क्या है, इंटीजर है, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3x - 2 प्लस 4x + 3। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। ये x की पावर कितनी है -2, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना। यही होता है, एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं सबने। तो ये पॉलिनोमियल है, बच्चे क्या करते हैं -2 देखा हटा दिया, लेकिन ये तो है ना पॉलिनोमियल, ऊपर जाके 2 बन गया। लेकिन अगर इसी की जगह मैं यहाँ पर लिखती 3x², तो ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारी पावर ही माइनस में आ रही है। हमेशा पावर होल नंबर ही आएगी, याद रखना, ठीक है। रूट में भी नहीं आ सकती, कभी कभी लिख देते हैं ना,
यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 3x रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस रूट को सॉल्व मतलब पावर की फॉर्म में लिखती हूँ, पावर तो 1/2 बन रही है, तो पॉलिनॉमियल कैसे हुआ, नहीं हुआ। तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, एक्सरसाइज है पॉलिनॉमियल्स में, यही टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है।